अगले इंडिया मैच के लिए गूगल जेमिनी क्रेजी स्पैन कॉन्टेस्ट की 3 सीट। उप्स, सॉरी, सिर्फ 2 सीट बची है, जल्दी कीजिए। Rohan and I broke up. Rohan broke up? जब वो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए एआई मोड से पूछ लेते हैं। लिएम डॉसन, ये वाला ओवर अच्छा होना चाहिए एक्चुअली। आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें कल का मुकाबला इस बात पे डिपेंडेंट है कि आज क्या होगा। अगर आज पाकिस्तान के दृष्टिकोण से सही हुआ तो सही, वरना श्रीलंका तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगी। और जैसा भी इरफान कह रहे थे कि भैया श्रीलंका एज अ कंट्री इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि भाई दोनों सेमीफाइनल्स भारत में होंगे। जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस मैच का वैसे कोई महत्व नहीं है। साउथ अफ्रीका जीते या हारे, वो नंबर 1 पे फिनिश करने वाले हैं और आखिरी नॉकआउट गेम है। फिर किया कदमों का इस्तेमाल और इस बार भी सीधे बल्ले से फिन एलन के पास डाउन द ग्राउंड मारने की एक अद्भुत काबिलियत है। लेक्सम के बहुत बार आ गए थे, जानते थे कि डॉसन वो रूम नहीं देना चाह रहे होंगे, आगे तो बढ़े, लेकिन लेक्सम के बाहर जाके आगे बढ़े और वहीं से वो रूम मिला, सामने की तरफ शॉट खेला। ताकत है इस खिलाड़ी में, 87 मीटर का ये छक्का, ये अच्छी शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड की 24 रन की इस पिच पे ये अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। बिल्कुल, और स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाजी हुई अब तक, क्योंकि इस विकेट में अगर आप स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाजी करते तो आधी बैटल आप जीत लेते। पिछले मुकाबले में जब फिन एलन बल्लेबाजी कर रहे थे तो बैकफुट पे ही ज्यादा खड़े रह रहे थे, लेकिन आज स्पिनर को स्टेप आउट कर रहे, वो रूम भी लेने की कोशिश कर रहे पूरी तरह से। वो थोड़ा एडजस्टमेंट भी रहता है ना, आप उस पिच पे खेलते हो, क्योंकि पिछला ही मैच आप यहाँ पे खेले थे तो आपको आइडिया भी बेहतर होता है। क्योंकि लॉजिकली अगर देखें ना तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल सफर था। इंग्लैंड ने अपने 2 मैच पहले के लिए में खेले, पाकिस्तान ने अपने वहां मुकाबले खेले, इनके तीनों मुकाबले यहाँ पे थे। और ये जो पिच नहीं है जो इनके मतलब की है, अगर इंग्लैंड यहाँ खेलती तीनों मुकाबले तो शायद फंस जाती, शायद क्वालिफाई ना करती। परिस्थितियों को बहुत अंतर रहता है ना। और चेतेश्वर, ये टीम जानी जाती है वैसे कि अडैप्ट करती है, एडजस्ट करती है और अपनी स्ट्रेंथ को आईसीसी टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहता है कोई भी फॉर्मेट में, आईसीसी टूर्नामेंट में वो एक अलग रणनीति से आते हैं, अलग माइंडसेट से आते हैं और एज ए टीम खेलते हैं। और वहां पर जो भी परिस्थिति है उसके अनुकूल क्रिकेट खेलते हैं। फिन एलन 2025 में T20 में दूसरा बेस्ट स्ट्राइक रेट 194 का इनके नाम है। हर तीसरी बॉल पे बाउंड्री लगाते हैं। ये राइटी भी खेलते हैं, मैंने इनको लेफ्टी खेलते भी देखा है। लेफ्ट खेलते हुए स्विच हिट में इन्होंने कवर ड्राइव मारा यार। इनका फिन एलन है या फिन एलियन है? कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उतना भी खराब नहीं था कि आउट हो जाए। 4 में 28 बिना किसी नुकसान। कॉइन टीसीएक्स पे रिसर्च कर, क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस पे चलता है, समझ जाएगा तो कोई नहीं। क्रिप्टो ना है और उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका तुमना होना चाहिए। तो रिसर्च, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन कॉइन टीसीएक्स, इंडिया का क्रिप्टो कोड। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ये जेनजी भी है ना, NGL डैड, योर स्लेव, मतलब बस गूगल जेमिनी करो, आगे बढ़ो। व्हाट? जोफ्रा आर्चर, इस तरीके का खेल चला है, लेंथ को पकड़ के आग उगलते देखे, बीच में थोड़ी स्लोअर बॉल्स,
लेकिन एक ही गेंद कंट्रोल में आई फिनालन के और उस पे 6 लगाया 146.4 गर्मा गर्म स्पीड गन पे ये आंकड़ा। संजय बागर और पीयूष चावला का स्वागत है। ऐसा कम देखने को मिलता है जहां पर हम ऐसा अगर मैच में होता है, यदि आप फील्ड पे रहते तो आप ये कहते हैं कि सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर खेल रहे, बल्लेबाज मौजूद ही नहीं है जहां पर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी जो गेंदें हैं तेज तरार गेंदें 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली गई पिछली गेंद। ये लगी है बैट के बीच में और ये फायदा अगर कनेक्ट होगा तो जाएगी बाउंड्री पार। जब हाथ खोलने का मौका देते हैं आप तो फिर साइफर्ट उस तरीके के बल्लेबाज जिनको वो रूम पसंद है और इस गति के साथ अगर रूम मिले तो फिर वो और बेहतर नजर आते हैं। हालांकि आज उस तरीके की शुरुआत हुई नहीं है, 100 से कम का स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये चौका बहुत आत्मविश्वास देगा। वो 2 गेंदें एक जो स्लॉट में मिली थी फिनालन को, यहाँ थोड़ी सी हाफ वॉली, तो पीछे वाली लेंथ है उसने काफी परेशान किया और जो गेंद कट के अंदर की तरफ भी आई है अब तक। ऑन टॉप ऑफ द बाउंस, 30 ओवर आर्चर का महंगी शुरुआत। और दोनों जो बाउंड्रीज अभी बैक टू बैक गई है, लेंथ थोड़ा सा आगे की तरफ है, जिसके कारण वहां पर टीम साइफर्ट भी वो बता रहे थे, शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे किस तरह से वो थोड़ा सा सामने वाला शोल्डर जो है थोड़ा सा डिप किया था, जिसके कारण वो इनफील्ड को क्लियर कर पाए थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। स्टंप कैंप से लगा ब्रेंडन मैकलम ने शॉट खेला है, उनकी टीम के खिलाफ ये शॉट खेला है टिम साइफर्ट ने। What a shot! एक गति आपकी पहचान है लेकिन उसकी दुर्गति की है इस ओवर में टिम साइफर्ट ने। इस चैलेंज के लिए तैयार, क्या लेंथ को पिक किया है यहाँ पे, शॉट ऑफ लेंथ बॉल, आगे का पैर थोड़ा सा खोल के रखा, ये पहले कवर्स के ऊपर खेला गया शॉट, फिर एक शॉर्ट बॉल को सामने मिड ऑफ के ऊपर से खेला और उसके बाद ये इस ओवर का सबसे बेहतरीन चौका। पहले पैर खोल लिया था, अपने लिए जगह बना ली थी और लेंथ जब पिक किया और वो बल्ले के बीचों बीच जब आवाज आई तो सबको पता था ये गेंद कहां जा रही है। और क्या संजय भाई और पीयूष, जो लेंथ की आपने बात की थी थोड़ी ऊपर डली थी, थोड़ा अंदाजा था साइफर्ट को कि आर्चर जाएंगे तो थोड़ी पीछे वाली लेंथ की तरफ, क्या उसके लिए तैयार थे जो छक्का लगाया? मुझे लगता है कि 2 जो बाउंड्रीज लगी उसके बाद तो अनुमान लगा रहे थे कि किस तरह से वो सेटअप किया था शॉर्ट बॉल के लिए। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी, बिल्कुल स्थिर है, मतलब कोई भी इनिशियल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करते हैं वो थोड़ा सा घुटनों को बेंड करते हैं, जो अपना वजन है बॉल्स ऑफ द फीट के ऊपर लेके आते हैं, ना वो कोई शफल ना कोई मूवमेंट, और जिसके कारण आपको बॉल देखने के लिए काफी मदद होती है। स्थिर आंखें तो फिर नजर भी पैनी रहती है। सबसे विस्फोटक ये सलामी जोड़ी रही है इस प्रतियोगिता में, लेकिन आज का मुकाबला दाव पे सेमीफाइनल का स्पॉट आसान नहीं है। यहाँ पे पावर प्ले में इस तरीके से प्रहार करना, यहाँ पे बिगाड़ दी आज की आखिरी गेंद, जिसमें सिग्नल मिलेगा फिनालन को। इस ओवर की उम्मीद और इंतजार था न्यूजीलैंड को। 44 मिनट हो जाए, ढलान वाली जमीन है, बेचोस है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। अल्ट्राटेक की जरूरत, ऐसा क्यों जी? घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा, घर एक मौका है, किसी सीमेंट भी देश का नाम है अल्ट्राटेक। सबको बहुत सारे सवाल चाहिए, एक जवाब गूगल के लिए मुझसे पूछ लेते हैं। शायद ये है बोल और गूगल सर्च। जियो हॉटस्टार पे सेटिंग्स में जाके आप भाषा चुन सकते हैं कि वीडियो देखना चाहते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी और बांग्ला उपलब्ध है। काफी देर टूटे हैं फैंस के, लेकिन क्रिकेट आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। आप न्यूट्रल अंदाज से देखें ये मुकाबला, ये दावा कर रहा था कि अच्छा मैच होगा और उस तरीके से शुरुआत की न्यूजीलैंड ने। सैम करन और प्ले का आखिरी ओवर 66 विकेट, हर तीसरे ओवर के आसपास एक विकेट। वो तेज के साथ शुरुआत करेंगे या इस विकेट पे जो थोड़ा सा परचेज उपलब्ध हो सकता है इनटू द विकेट,
कटर्स बहुत है इनके पास। और आते ही वो गति में परिवर्तन, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इस पिच पे अगर आप उंगलियां फेरेंगे इतना आसान नहीं है वो शॉट्स खेलना। और अगर फील्ड पे भी नजर डालेंगे तो जो दो खिलाड़ी है वो लेग स्टंप पे बाहर है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो इनका बैट स्विंग है वो बहुत तेज चलता है स्क्वायर लेग और मिड विकेट साइड। तो ऑफ स्टंप पे मारना इतना आसान नहीं है और एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। राउंड द विकेट आए हैं ताकि वहां क्रैम्प करके रखें दोनों ही बल्लेबाजों को। ये अच्छा मैचअप है, ये अच्छा ऑप्शन है सैम करन फिलहाल के सामने। थोड़ा अंदाजा लगा लिया था कि धीमी आएगी गेंद, उस लेंथ पे धीमी गेंद पनिश किया है फिलहाल ने। और प्रेडिक्टेबल है और इसी के साथ 50 रन भी पूरे। टूर्नामेंट के सिक्सेस देखिए तो 634 मैक्सिमम लग चुके हैं। यहाँ पर सेटअप था स्लोअर बॉल के लिए, अंदाज वहां पर तैयार थे, काफी डीले किया अपने शॉट को और एक अच्छा स्विंग हमें देखने को मिला। थ्रू द लाइन काफी अच्छा स्विंग करते हैं। चेंज ऑफ पेस तो अब देखने को मिला है। पहली जो गेंदें थी वो तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की कैटेगरी की थी, एक 83 पे एक 88 पे। 33 गेंदें 51, ये शुरुआत जबरदस्त है न्यूजीलैंड के लिए। और खासकर इस विकेट पे भी ना, जहां पे आप जानते हैं कि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी वहां पे उतने रन बनते नहीं है, तो आप नई गेंद का इस्तेमाल करना चाहते हैं बल्लेबाजी के तौर पे और खास करके पावर प्ले में जब सारे खिलाड़ी अंदर होते हैं। और लगभग 9.25 का रन रेट यहाँ पे चलता हुआ महत्वपूर्ण 3 गेंदें। पहली गेंद जिसमें अपनी थोड़ी पेस को बैक किया। यहाँ पर रवैया जो है फायदेमंद साबित हुआ है न्यूजीलैंड को। और किस तरह से पार्टनरशिप चली है, क्योंकि साइफर्ड पहले 2 ओवर में कुछ भी नहीं कर पाए थे, तब फिन एलन ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, स्पिन के खिलाफ अच्छे शॉट्स लगाए और पिछले ओवर में तो जोफ्रा आर्चर को बिल्कुल ही टेक डाउन कर दिया टिम साइफर्ड ने। तो नई गेंद के खिलाफ इतने ज्यादा रन मतलब बहुत बड़ी जीत इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए पावर प्ले में, और खासकर इस सतह के ऊपर जहां आप अनुमान लगा रहे हैं कि बॉल काफी ग्रिप करने वाला, काफी घूमने वाला है और तीसरे तेज गेंदबाज का विकल्प नहीं है इंग्लैंड के पास। यहां पर देखते हैं किस तरह से स्लॉट में यदि अगर आप गेंद डालते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, तो 425 का स्ट्राइक रेट बल्लेबाज से देखने को मिला है। तो जो सतह में आपके पास मदद है उसके लिए तेज गेंदबाजों को भी वो लेंथ को हिट करना काफी जरूरी। ये अब तो थोड़ा अपने स्पिनर्स की तरफ देखना पड़ेगा इंग्लैंड को। 2 रिस्ट स्पिनर्स उपलब्ध हैं, आदिल रशीद, रेयान अहमद। लियम डॉसन के 2 ओवर में 19 आए, लेकिन पावर प्ले की बाजी पूरी तरीके से मारी है न्यूजीलैंड ने। 54 बिना नुकसान, समय थोड़ा रीअसेस करने का स्ट्रेटजी। ड्रिंक्स ब्रेक। की पहचान अपनी तलवार से, अरबी घोड़े की रफ्तार से, कड़कती बिजली की तेजी से मिलेगी आपको ESPN क्रिक इन्फो पे स्कोर अपडेट। अबे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कनेक्ट ESPN क्रिक इन्फो, डाउनलोड द ऐप नाउ। भैया बोलो ना कौन सा बैट? कोई भी, तू तो बिगिनर है। पिच पे स्पिनर है, क्या करूं? जब वो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब, तो गूगल के नए AI मोड से पूछ। Try AI mode on Google Search.
बल्लेबाजी में कितनी गहराई है इसका मुजाहरा पेश किया था पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने। उससे तो कई गुना बेहतर शुरुआत मिली आज। पावर प्ले और ये बड़ी शॉट्स के सौदागर दो। शुरुआत जोफ्रा आर्चर के नाम। ये सिर्फ जोफ्रा आर्चर और जॉस बटलर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो तीसरा ओवर जोफ्रा आर्चर का और वहां से गियर्स बदली और पूरा रंग रूप बदला इस स्कोरबोर्ड का। पूरी तरीके से टेक ऑन भी किया था ना गेंदबाजी को। आदिल राशिद को लेके आया है, अच्छी पेस के साथ पहला गेंद टप्पे पे डाला है और इनसे बहुत उम्मीदें रहेंगी आज, क्योंकि इनके मतलब की पिच भी है और जिस गति से गेंदबाजी करते हैं वहां पे उनको वो ज्यादा परचेज भी मिलेगा। तो पहला फेज अगर देखें वो पावर प्ले का 54 रन बने 9 के रन रेट से, और सबसे बड़ी चीज विकेट एक भी नहीं गंवाया। तो न्यूजीलैंड पूरी तरीके से वहां पे हावी रही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर। 159 विकेट, 7.47 की इकॉनमी। पूरा T20 क्रिकेट का अब तक जो करियर रहा है इस फॉर्मेट का, उसके हर फेज में बाजी मारी आदिल रशीद ने। बिल्कुल मिलेगा इस विकेट पे थोड़ी बाउंड्री की जो लेंथ है वो भी खेल में आएगी। ये शुरुआत देखते हैं, धीमी गति से शुरुआत की, लेकिन वो सिर्फ वो दिखाने के थे। उसके बाद आग उगली, गेंद काटा फड़ के अंदर की तरफ आई, काटे बिंटू हाफ कुछ शरीर में जाके लगी। ये पहले 2 ओवर का आमना सामना है, लेकिन उसके बाद चीजें बदली और थोड़ा वेरिएशन भी ट्राई किया वहां पर जोफ्रा आर्चर ने। सबसे पहला एक 6 यदि कोई लगा वो फिनालन के बल्ले से आया था, जहां पर वो लेग कटर डाली थी इन्होंने। और थर्ड ओवर में वो जो डिग्री ऑफ स्विंग था वो कम होता है। ये अक्सर होता है जब गेंद थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद घूमती भी है, और उसे सीम कहा जाता है ज्यादातर, जहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद अगर कोई दिशा बदलती है तो वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि एज अ बैटर वो खेलना काफी कठिन है। बिल्कुल, अगर देखें जिस तरीके से पहले 2 ओवर गुजरे थे वहां पे गेंद पड़ के जिस तरीके से कांटा बदल रही थी, वहां पे भाग्यशाली थे। लेकिन यहाँ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और लॉन्ग ऑन तो क्लियर भी करा है। एक बार फिर वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए साइफर्ट और पूरी तरीके से प्रहार किया इस गेंद पे। और आदिल राशिद को यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म दिखा रहे साइफर्ट इस गेंद पे तो वो हावी होंगे। और स्लॉप स्वीप लॉन्ग ऑन की तरफ गया है। स्लॉप स्वीप अक्सर जो जाता है वो मिड विकेट की तरफ जाता है, और ये जो बाउंड्री गया है ये लंबी साइड है बाउंड्री, ये काफी बेहतर गेंद